नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं बीचों बीच खड़ा हूँ राम सिंहपुरा से चलकर खुर्रा माता को जो जाने वाला सड़क मार्ग है उस पर, और काफ़ी सारे वाहन यहाँ के निकलते हैं, गुजरते हैं। उनको कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी होती है, आज हम उनसे पूछते हैं। सर, आपका शुभ नाम? सुनील सिंह गुजर सर। सुनील सिंह गुजर। कौन से गाँव है सर आपका? मेरा काम सीतोड़ है साहब। सीतोड़। तो आप यहाँ से आए हो, तो ये रास्ता कैसा लगा आपको? रास्ते में साहब बहुत सारी प्रॉब्लम है, पूरा टूटा फूटा पड़ा है, बिल्कुल बिखरा पड़ा है। तो सीतोड़ बामनवास में आता है। हाँ, तो बामनवास क्षेत्र में काफ़ी सारे सड़क मार्ग ऐसे हैं जो गुजर जी टूटे फूटे पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और अगर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बामनवास ऐसा क्षेत्र है जहां हमारी हालत गंभीर और दयनीय स्थिति में है। रास्तों की हालत बिल्कुल गंभीर है, सब जगह कहीं पे भी जाओ ये तो बिल्कुल बिखरा हुआ मार्ग है। इसमें से आदमी बाइक तो कहाँ से पैदल आने में प्रॉब्लम हो रही है। सर, मैं एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जितनी जिम्मेदारी राजनेताओं की है उतनी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। कहीं हमें जागरूकता की कमी, इस कारण तो हम पिछड़े नहीं है। कहीं कहीं जागरूकता की कमी हो सकता है जागरूकता। कुल मिला के ये सड़क में जो आप आए हो इसमें दयनीय स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल दयनीय स्थिति है सड़क पर। तो बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम आइए और पूछते हैं। सर, आप कहाँ से आए हो अभी? लाल रोड से। नाम क्या है आपका? कमलेश कुमार। कमलेश जी, तो आप जिस रोड पे आए हो, क्या हालात है इस रोड की, क्या स्थिति है? अरे बहुत खराब हालत है, बहुत खराब हालत है। बहुत खराब घंटा लग गया यहाँ से आने में, और ज़्यादा नहीं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि खुर्रा माता से लेके और राम सिंह हेड में लगभग 8-10 किलोमीटर होगा। हाँ। और इसमें इतना टाइम, तो अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो जाए, अगर उसको गंगापुर या माधवपुर या पिपलाई जहाँ भी अगर लेना जाए तो पहुँच सकता है आदमी? अरे नहीं पहुँच सकता। वैसे माधोपुरी पहुँच जाएगा, ये नहीं पहुँचेगा। ऐसी हालत हो रही है। ऐसी हालत है। चलो, ये थे। और आप तो युवा हो, कौन सा गाँव आपका? हल्का राग झोंपड़ी। और युवा हो, क्या कहना चाहोगे इस रोड के लोग? बिल्कुल खराब हालत है, बिल्कुल बहुत परेशानी उठानी पड़ती है इधर। तो मैंने अभी उनसे भी ये सवाल पूछा, मैं आपसे भी वही सवाल करना चाहूँगा कि जितनी राजनेताओं की और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है, कहीं कहीं उस तरह हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जागरूकता नहीं है, इसलिए हमको ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। हाँ, कई बार इस रोड का, और उधर आप पहले भी गए थे वहाँ पर अलकाराई चौकी, कई बार अवगत करा दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब सुनवाई, देखो सुनवाई करे या नहीं करे, अगर हम जागरूक हो जाएं, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसान जागरूक हुए तो सरकार हिली कि नहीं हिल रही? हो सकता है, तो हो सकता है ना। तो कहीं कहीं अपनी भी कहीं कहीं कमी है थोड़ी बहुत। हाँ, कमी तो दिख रही। चलो, ये है। और आइए हम आपसे फिर मुलाकात। सर, आप कहाँ से आए हो? लाल से। अभी कहाँ जा रहे हो सर? बाटो जा रहे हो। तो सबका शुभ नाम? बाबूलाल सिंह जी। तो आप डेली अप डाउन करते हो या कोई सप्ताह में? तो आप, मुझे ऐसा लगता है कोई बिजनेसमैन हो शायद, ठीक है। तो आप एक बिजनेसमैन हो और बिजनेसमैन की परिभाषा आप अच्छी तरह समझते हो। तो और बिजनेसमैन को ही ज़्यादा तकलीफ होती है रोडों को लेकर, सड़कों को, क्योंकि बिजनेसमैन कभी भी आपातकाल स्थिति में आ सकता है और जा सकता है। तो जैसे आप लाल रोड से अभी आए हो, तो क्या कहना चाहोगे इस रोड को लेकर? रोड बट्टा खाता हो रही है, इसको सही कराया जाए। रोड बत्ता खत हो रही है, इसको सही कराया जाए। लेकिन बरसात के टाइम में तो इतने गड्ढे हो जाते हैं, पानी कीचड़ हो जाता है बहुत। तो आप कितने दिन से आ रहे हो बाटो लाल रोड? मैं तो मेरे 5 साल है लगभग। तो 5 साल से आप इसी रोड को इसी तरह देख रहे हैं? इसी तरह से। तो कहीं आपको सूचना मिली या सुनने में आया कि रोड बनने वाली है अब? कौन है, लेकिन हमारे पास ऐसी सूचना आई है कि रोड बहुत जल्दी अब बनने वाला है। आगे हमने भी प्रयास किया, जनता ने भी प्रयास किया, सरकार का भी प्रयास है, तो ये रोड अब जल्दी बनने वाली है। तो आप क्या कहना चाहोगे? जैसे ये ना, ये कुंडे है, जैसे ये है सब, ये बिल्कुल आप देखिए, ये सड़क के जस्ट ये है, और कभी रात को अगर तो हानि और ट्रेजेडी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो किस प्रकार से ये रोड बनना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए या चौड़ा होना चाहिए? ऊंचाई होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए। और हमने देखा कि रोड बनते हैं सर, अपना रोड भी बन जाते हैं, और टेक्निकल कमी मानो या माल मीटर की कमी मानो, ऐसे होकर महीने 6 महीने में रोड खराब हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल खराब हो। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सही होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। मजबूत होना चाहिए। हाँ, और अपनी देख रेख में भी होना चाहिए, अपनी भी देख रेख करें थोड़ा। हाँ, और ये ऊंची नीचे हो, जैसे सीसी रोड हो। जी जी। चलो, तो ये थे ग्रामीण जो आवागमन में इस रोड पे काफ़ी सारे लोग आते हैं और जाते हैं। और जैसे हमें सूचना मिली है कि इस रोड का टेंडर हो चुका है और बहुत जल्दी इसका काम शुरू होने वाला है, लेकिन आज भी ग्रामीणों को इसकी उम्मीद इसलिए नहीं क्योंकि कई बार आश्वासन ग्रामीणों को दे चुके हैं। आश्वासन देने के बाद आज ये रोड है जो झुका तो पड़ा। दूसरी बात मैं आपको दिखाऊं, ये सड़क है, आप देख पा रहे हो, ये सड़क है, और सड़क में और इस जो कुंडा ये खुदा, उसमें 1 फीट का भी अंतर नहीं है। और ऐसे लगभग 8 से 10 कुंडे मिलेंगे जहां इस तरह के हालात है।
अगर आदमी वाहन चालक अगर चाहो तो कोई हादसा हो सकता है, अगर वो थोड़ी सी कमी रह जाए चलाने में या बचाने में, तो कहीं न कहीं इन कुंडों को भी सरकार को देखना पड़ेगा, प्रशासन को देखना पड़ेगा। और वैसे अब सूचना मिली है तो कितनी जल्दी ये रोड तैयार होता है, जनता को कितना राहत मिलती है इस सड़क को लेके, वो हम समय ही बताएगा। सर आपका शुभ नाम? उमेश सिंह जी। तो इस जो रोड है अपना राम सिंहपुरा से लेके और खुर्रा माता तक, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर आप? सब मैं बाहर का रहने वाला हूँ, लेकिन ये रोड खराब है बिल्कुल। आपका गांव कौन सा है? मेरा तो बालोली है। बालोली। तो एक दो बार तो निकलते होंगे आप रोड? हाँ निकलता हूँ, वो खराब है। खराब है ना? हाँ। तो ये रोड बिल्कुल खराब है। हाँ। और बनना चाहिए। बनना चाहिए। तकलीफ तो होती है सर, आप आते हो जाते, तकलीफ है, वो तो मैं नहीं तो और भाई तो आते जाते हैं ना। बिल्कुल। तकलीफ तो पूरी हाँ जी, रोड की तकलीफ पूरी है। क्या नाम है आपका? नवलिक सर मीना, कहाँ से है वो आप? नारली चौर। नारोली। तो हमारा ये सुनने में आया, आज हम जैसे बजट कर रहे हैं, हमारे पास ये अभी हमने जगदीश चंद्र जी को फ़ोन किया था, वो एक्शन साहब को फ़ोन किया था, उन्होंने कहा ये रोड का काम चालू होने वाला है। तो ये आश्वासन सही है? सरकार पहले भी कई बार आश्वासन दे चुकी है इस प्रकार के। हमको तो कई साल हो गया, सालों से हुई पीढ़ी से आज तक ठीक होगा मेरे को नारे एक थोड़ा टुकड़ा नारोली से। और हमारे इस रोड का कटका वो जरूर ग्रेवल किया अभी, वो मुदम्बर नहीं है अभी, तो इसका भी काम और एक ये बताओ, ये कुंडे है ना सर, ये अब आप इसमें और इस सड़क के अंदर 1 फीट का भी गैप नहीं है, तो हादसा हो सकता है। 100%। तो इन कुंडों का क्या हो जाए? देखिए सर, वही तो रफड़ने चाहिए भाई साहब, ये निकल जाएगा पूरा रोड वैन से कुंडे में गए तो जो भरेगा जो कुंडे में जाएगा। ये है साहब, और हर आदमी को उम्मीद है इस रोड को बनने के लिए। ये रोड कितना जल्दी बने, ये अब समय ही बताएगा कि कितना जल्दी ये बनता है, कितना जल्दी नहीं बनता, वो तो हम देखेंगे। लेकिन आप देख पा रहे हो कि कितने ट्रैफिक यहाँ होकर निकलते हैं। ये देख लीजिए आप, कितने ट्रैफिक यहाँ निकलते हैं, कितने ट्रैफिक नहीं निकलते। आपका नाम क्या है सर? मांगीलाल मेरा। मांगीलाल जी, कहाँ के हो आप? बरनाला। बरनाला। और आप टैक्सी वगैरह गाड़ी चलाते हो? हाँ, टैक्सी। तो आपका आवागमन इस रोड पे होता होगा? इस रोड से जाता। क्या कहना चाहोगे इस रोड पे? अरे साहब बिल्कुल बकवास हो रही थी यार, रोड बन जावे तो मतलब काहे। कोई सूचना है क्या आपके पास ये रोड बनने की? कोई सूचना नहीं है, पता नहीं कौन ठेकेदार है, कौन क्या करता है इसमें। 10 साल से पड़ी हुई है। 10 साल से पड़ी है। और आप तो गाड़ी ड्राइवर हो, ये जो कुंडे है ना, ये कुंडे मैंने दिखाए, इनसे क्या कहना चाहोगे? आज से ये कुंडे बड़े खतरनाक है, वो भरवाया जाए। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, इनको भरवाया। लेकिन सर मैं एक बात बता, आप समझदार हो, ट्रैफिक गाड़ी चलाते हो, ये जो कुंडे जो सरकार इनको अनुमति देती है, सरकार से टेंडर पास होता है, तो कैसे सरकार आंखें बंद करके इन कुंडों को सड़क के पास खोदने देती है? IN भी आता है, JN भी आता है, उनको देखने के लिए, जब पैसा पास होता है सब कुछ होता है, और वो जगह JN सब पैसे लेते पास करते, मत खुदाओ पब्लिक चाहे बाहर में जाओ, उनको मतलब नहीं, उनको तो उनकी जेब से मतलब है, जेब में पैसा आ जाए, पब्लिक रोज मरो। तो इनसे भी तकलीफ, तो इनका भी कुछ इलाज होना चाहिए। हाँ, पूरा इलाज होना चाहिए इनका। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो ये थे साहब ट्रैफिक वालों को कितनी परेशानी। और मैंने आपसे कहा ना, ये जो क्षेत्र है, आंतरिक क्षेत्र 28 क्षेत्र है, इसके काफ़ी सारे गांव हैं ऐसे हैं जिनको ये रोड का काम लेना पड़ता है, ये रोड पर आवागमन उनका रहता है। और आइए अब मैं आपको कुछ लोगों से मिलाता हूं जिन्होंने इस रोड के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे, कुछ सालों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज भी कहानी वही है। अब ये रोड बनेगी तो कब बनेगी, जैसे हमने अभी हमारी बात भी हुई थी, लेकिन क्या इसका टेंडर हो गया, ठेकेदार को अब हम काम देने की संभावना कर रहे हैं। अब ये बाद में समय बताएगा कि क्या होगा। हमारे साथ है चांदोली से भीम सिंह जी, जो सरपंच प्रत्याशी रहे हैं और राजनीति में एक अपना अच्छा वर्चस्व रखते हैं। कमलेश मीणा जी, जो बिछोर से हैं और एक शांत स्वभाव के हैं। हालांकि गांव उनका बिछोर से है, वो जयपुर सर्विस करते हैं, लेकिन अपने जो बावनवार क्षेत्र ही नहीं बल्कि सवाई माधोपुर जहाँ भी है, रोडों की समस्या को लेके वो काफ़ी गंभीर है साहब, और उनको काफ़ी चिंतित होती है। दूसरी बात बता दूँ, जो कमलेश जी है, इन्होंने गत वर्ष मैराथन जो दौड़ हुई थी बरनाला से लेके बिछोर तक, उनका भी आयोजन किया था, और यूथ कमेटी और बालाजी वॉलीबॉल क्लब दोनों के संयुक्त तत्वावधान में अभी भी बिछोच में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का मैच चल रहा है, जो इनके नेतृत्व में चल रहा है। दूसरी बात, श्यामलाल जी, जिनको आप जानते ही हो, श्यामलाल जी एक परिचित है, जीतराम जी और राधेश्याम जी। आज हमारे बीच 5 मेहमान हैं,
आइए हम आपको इनसे भी रूबरू करवाते हैं क्या। तो सबसे पहले हम करवाएंगे भीम सिंह जी से। भीम सिंह जी, आप एक राजनीति में भी आपका वर्चस्व है, राजनीति को आप अच्छी तरह से जानते हो। तो ये बामनवास का जो क्षेत्र है ना सर, और बामनवास क्षेत्र में मैं इसी रोड की नहीं कहूँगा कि राम सिंहपुरा से लेके खुर्रा माता तक यही रोड है। ऐसे कई सारे रोड अपने हैं जो आज दयनीय स्थिति में पड़े हैं और आज आपको और हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई बार ऐसे हादसे भी हो चुके हैं जो नहीं होने चाहिए इन सड़कों को लेकर। तो क्या कहना चाहोगे भीम सिंह जी? ये बात है पत्रकार महोदय कि हमारे बामनवास क्षेत्र में ऐसे बहुत रास्ते हैं जो मतलब अभी खड्डे हो रहे हैं उनमें, और किसानों को बहुत समस्या आती है, उन पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। और ये जैसे रोड के किनारे पे कुंडा खुदा रखे तो इनमें मतलब गाड़ी पलटने का इनका कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी तो प्रार्थना ये है कि हमारी रोड जल्दी से जल्दी बने ताकि हमारी किसानों को इस चीज़ का मतलब फ़ायदा मिले। नहीं सर, अभी आपने एक्शन साहब से बात भी की थी, हाँ जी। तो उन्होंने आपसे क्या कहा था? एक्शन साहब ने ये बोला था कि ये सैंक्शन हो गई है और ये 2-5 दिन में इसका कार्य चलेगा। फिर मैंने उनसे बोला सर ये कुंड और उनकी समस्या है तो मैं आके देखूंगा और इनके बारे में भी कुछ सोचूंगा। तो आपको लगता है कि 2-5-10 दिन में 15 दिन में काम चालू हो जाएगा? वैसे हमारी उच्च अधिकारी है तो वो थोड़ी झूठ बोलेंगे, तो होने का तो विश्वास है, पूरा विश्वास है। ऐसे तो पीछे बात अलग है। भीम सिंह जी, एक बात तो मैं पूछूं कि ये जो अपना ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र की जो ये सड़क है राम सिंहपुरा से लेके खुर्रा माता, इस पे बहुत सारे गांव हैं ऐसे। आपको थोड़ा सा बताएंगे कितने गांव ऐसे हैं जो इससे जुड़े हैं? सर बहुत गांव है इसमें तो, और पूरा गांव बिल्कुल मेन रोड यही है और किसान क्षेत्र है। बिल्कुल इनका आवागमन ज्यादातर मंडावरी मंडी में रहता है किसानों का। हर आदमी एक दिन में 2-3 चक्कर लग जाते हैं। तो जैसे हमारे बाटोदा है, बरनाला है, बिचौच है, फलवाड़ा, बंजारी, पड़सोद, गोविंदपुरिया, सुंदरी, भोरकी, नारोली, खुर्रा, बगड़ी, बिलोना से अन्य गांव हैं। चलो बहुत अच्छी बात कमलेश जी, वो भीम सिंह। और अब हम आइए आपको मिलाते हैं शांत स्वभाव। आप देख पा रहे हो डिस्प्ले पे, शांत स्वभाव, टेक्निकल स्वभाव, लेकिन समस्याओं को लेकर काफी गंभीर रहते हैं कमलेश जी। कमलेश सर, आप क्या कहना चाहोगे अपने क्षेत्र को लेके? ऐसा पत्रकार महोदय, अपने मैं बामनवास विधानसभा क्षेत्र कह रहा हूँ कि देखा जाए तो सबसे पिछड़ा इलाका उसमें गिनती आती है बामनवास विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ जो भी सरकार आई, चाहे कांग्रेस की आई हो, चाहे बीजेपी की आई हो, चाहे कोई और की आए, सभी ने मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया। आप देखते हो कि रोड बिल्कुल ही ख़राब है, टूटी फूटी रोड है। और मतलब ये बामनवास क्षेत्र की यूँ मान लो कि अभी भी 80% सड़कें बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। इन सड़कों पे गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने मतलब इसको एक चुनावी क्षेत्र माना है। इसी संदर्भ में कि अभी हमने एक ज्ञापन दिया था पहले भी, ये आंतरिक क्षेत्र में वहाँ पर 22 गाँव को जोड़ने वाली सड़क वो बिल्कुल ही पूरी ख़राब है। ये वहाँ से हैं उस गांव में यानी गोट, सिकरोड़ी, दूजई, भांवरा, सुकार, इन गाँव की पूरी रोड ख़राब है। वही 28 क्षेत्र में भी ये जो ये रोड सबसे बिल्कुल ख़राब है। 28 क्षेत्र में ये फलवाड़ा है, बंजारी, बरनाला और जो बहुरकी है, आरपुरा है, माधोपुरा है, चांदा है, इधर खुर्रा, ये पूरे इन गांवों को जोड़ने वाली पूरी रोड है ना पूरी क्षतिग्रस्त। आपने भी कई लोगों से जो आने जाने वाले लोगों से व्यू लिए, इंटरव्यू लिए उनके, उन लोगों ने भी यही बताया, भाई हम नहीं कह रहे हैं, आप जो लोग आ रहे जा रहे हैं, यात्री कर रहे हैं, उनसे आप व्यू लीजिए। उनसे भी आपने लिए व्यू, सब ये कह रहे हैं हालत बहुत ख़राब है और कई सालों से इस रोड को कभी भी सही हालत में देखा ही नहीं कि रोड वास्तव में है। तो हमने अभी एक ज्ञापन बनाया है, उस ज्ञापन को हम ये ज्ञापन अभी देंगे तो हमें 28 क्षेत्र और है ना आंतरी वाला क्षेत्र है उसका जॉइंट हमने वो रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। इस ज्ञापन को हम देंगे और कई लोगों से हम साइन कराएंगे यहाँ के लोगों से। उस हिसाब से ठीक है, अभी एक्शन साहब ने आश्वासन दिया कि बन जाएगा, लेकिन ये आश्वासन पहले कई बार दे चुके हैं। ये आंतरिक क्षेत्र हो चाहे इस रोड की, हम सुन रहे हैं बन जाएगी, लेकिन पता नहीं कब बनेगी। बन जाएगी जब भी हम मान जाएंगे ठीक है, फिर भी अच्छी बात। अगर बन जाए तो दे रहे हैं, सवेर वो वाली बात है, दे रहा है दुरुस्त है, अगर बन जाए तो अच्छी बात है। बस इतना ही हो। चलो धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहोगे सर? समझिए।
पत्रकार महोदय जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारी समस्या है, शिक्षा से संबंधित, रोड से संबंधित, पानी से संबंधित कोई भी समस्या को अगर जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो उसका समाधान नहीं हो सकता। और जो भी समस्या है उसको जब तक हम उच्च अधिकारियों तक उसकी कंप्लेंट नहीं करेंगे या उसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराएंगे तो उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं हमारे क्षेत्र की पूरी जनता से यही आग्रह करता हूं कि वो अपनी समस्या को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाए और अपनी समस्या से निदान पाए। बिल्कुल सर, मैं भी यही कहने वाला था कि देखो सरकार समस्या सुनती है, ऐसा नहीं कि नहीं सुनती, जनप्रतिनिधि समस्या सुनते हैं, नहीं ऐसा नहीं कि नहीं सुनते, लेकिन कहीं न कहीं अपन को भी उसमें भागीदार निभानी पड़ेगी। हमको भी फ्रंट पे आना पड़ेगा, उन समस्याओं को उनको अवगत कराना पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। अगर हम ही अवगत नहीं कराएंगे हमारी समस्याओं को, अगर हम ही अवगत नहीं कराएंगे तो फिर कराएगा कौन सर? जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। पत्रकार महोदय जी। मैंने सर अभी पहले भी कुछ लोगों से पूछा था कि हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है ना सर? हाँ सर, भाई हम जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। और जनता जागरूक हो जाएगी तो समस्या ही नहीं हो रहेगी कोई भी। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो समस्याओं से निजात नहीं पाया जाएगा। चलो, देखिए, मेरी यहाँ के जो आसपास स्थानीय सांसद और विधायक महोदय दोनों से निवेदन है कि आप सांसद महोदय जी आप बीजेपी के हैं और विधायक जी कांग्रेस के हैं। हमारी कोई पार्टी किसी से कोई लेन देना नहीं है। हमारी दोनों से विनती है कि इस रोड का आप जल्दी से जल्दी बनवाएं। और यहाँ के जो जिला कलेक्टर साहब हैं और एसडीएम साहब हैं, हमारी दोनों से भी विनती है आप इस रोड को शीघ्र चालू कराएं ताकि यहाँ के हमारे भाई बंधुओं को और हमको भी जो परेशानी होती है उससे निजात मिले। मैं कहता हूँ कमलेश जी, रोड बननी चाहिए, रोड बन भी जाएगी, ऐसी बात नहीं कि रोड नहीं बनेगी। चलो इतने दिन से हम पीछे पड़ रहे थे, मैं भी इस रोड की कई बार, कम से कम 10 बार मैं इसकी लाइव चला चुका हूँ और हमारी अधिकारियों से बात होती है। और अभी जैसे रिचर्ड जी से एक्शन साहब से बात हुई कि रोड बन जाएगा, चलो अच्छी बात, बन जाएगा। लेकिन रोड बनने में, गुणवत्ता बढ़ने में काफ़ी डिफरेंस है सर। कई रोड हमने ऐसे भी देखे जो बन तो जाते हैं लेकिन 6 महीने में, 8 महीने में, 12 महीने में, या कुछ साधन ऐसे ट्रैफिक ओवरलोड चलते हैं ना तो खत्म हो जाती है। तो थोड़ी गुणवत्ता के साथ बढ़ना चाहिए सर। गुणवत्ता का तो अब ये तो यहाँ के या तो IN जो भी टेक्निकल वो देखें और यहाँ के ग्रामीण भी देखें, वो भी ध्यान दें कि वास्तव में कि मटेरियल लग रहा नहीं रहा। जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसमें पूरे नॉर्म्स होते हैं कि इतना इसकी विड्थ होनी चाहिए, इसकी लेंथ होनी चाहिए और इसकी मोटाई होनी चाहिए, इतना इसमें डामर होना चाहिए, रोड होनी चाहिए। वो सब उनकी क्वांटिटी के वो पूरे उसमें टेंडर में है, पूरी कंडीशन होती है। और उस कंडीशन को देखना चाहिए, पब्लिक को भी देखना चाहिए। भाई पब्लिक तो खैर जिम्मेदार है ही है, लेकिन मेन तो जो अपने टेक्निकल जो स्टाफ है उनकी वो होती है जिम्मेदारी कि वो पूरा इसको देखे और तभी पास करें कोई भी हो। तो ये थे जो लोग इस रोड को लेके, इसी रोड को नहीं सर, बावनाथ क्षेत्र के जितने भी रोड है, चाहे इनका काम आ रही नहीं है, आती क्षेत्र की रोड इनके बहुत कम काम आती है, लेकिन फिर भी उसको लेके गंभीर है। और आज इन्होंने जैसे अभी बात की थी एक्शन साहब से और उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इसका काम चल जाएगा। सब लोगों ने उनको धन्यवाद भी दिया है और हम भी उनको धन्यवाद देते हैं कि इस रोड को जल्दी से जल्दी जो टूटी फूटी है इसको दुरुस्त कराने की कोशिश करें और गुणवत्ता के साथ पूरी कराने की कोशिश करें। हम इस पर पूरी नज़र रखेंगे कि इसमें कितनी गुणवत्ता है के साथ इसको पूरी कराया जाए। दूसरी बात मैं कहूँ, रोड बन जाएगा अच्छी बात है और रोड बनना भी चाहिए, लेकिन ये खतरा है साहब, ये खतरा मैंने कहा था राम सिंहपुरा हेडपम्प से लेके और खुर्रा माता तक ऐसे लगभग 10 कुंडे मिलेंगे। मैं पहले भी मैं कह चुका हूँ कि इसमें 1 फीट का भी अंतर नहीं साहब। ये देख लीजिए, ये रोड है और ये रोड है, रोड के साथ अगर कोई ट्रैफिक 2 वाहन यहाँ आ जाए और रात का समय हो तो भी विकट परिस्थिति हो सकती है। तो ये है। और मैं दर्शकों के कह दूँ, जैसे हमारी बात हुई एक्शन साहब से, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इस रोड का काम शुरू होने वाला है। अब देखते हैं इस रोड का काम कितने जल्दी शुरू होने वाला है, ये तो समय और वक्त बताएगा। फिलहाल इस रोड की जो हालात है वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है, काफ़ी परेशानी करने वाली है और लोगों को काफ़ी आने जाने में परेशानी हो रही है। दूसरी बात, इस रोड का जो ट्रैफिक है वो काफ़ी सारा ट्रैफिक है। आसपास के काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आवागमन में इसी रोड से आना जाना पड़ता है। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ, मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट। और मैं मेरे जो चैनल देखने वाले दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में नहीं बल्कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी समस्या है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में समस्या हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र में समस्या हो, हमारे जी न्यूज़ पोर्टल पे आप फॉलो करें, उस पर कॉमेंट लिखें और शेयर करें। हम आपकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने में
आपकी पूरी मदद करेंगे। और प्रशासन ने आपके लिए क्या किया वो हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।